अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और मेरा ताल्लुक़ ईजी स्टेट से है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएचए सिटी कराची के अंदर 3 उन सेक्टर्स के बारे में जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतरीन हैं। तो अगर आप भी डीएचए सिटी कराची के अंदर प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं रिटर्न हासिल करने के पर्पज़ से, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको बिल्कुल सही वीडियो पर लेकर आया है और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इन 3 सेक्टर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेक्टर्स तमाम 500 गज़ के हैं। इससे छोटे साइज़ के प्लॉट्स के ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा। और जो ये सेक्टर्स मैंने चूज़ किए हैं उनको चूज़ करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर अभी प्राइस बढ़ने का मार्जिन है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है सेक्टर 14। सेक्टर 14 के अंदर 4 सब सेक्टर्स हैं, जिसमें से 14C में 500 गज़ के प्लॉट्स हैं और 14C येलो जोन में आता है। अगर हम इस वक्त का डेवलपमेंट प्लान देखें तो 14C में इन्वेस्टमेंट करना इस वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि 14C येलो जोन का वो वाहिद सेक्टर है जिसके अंदर काम सबसे ज़्यादा हो चुका है। जैसा कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये सेक्टर डीएचए बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है क्योंकि इस सेक्टर के अंदर डीएचए ने 14A और B को पोजीशन दे दिया है और यहीं पर ही अभी कुछ विलाज और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होने वाले हैं। तो उस वजह से 14 को डीएचए बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आप यहाँ पर इस वक्त 500 गज़ का प्लॉट परचेज़ करते हैं जो कि सेक्टर 14C के अंदर है, तो आपको बहुत थोड़े टाइम के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है येलो जोन के किसी और सेक्टर के बनिस्बत। रिटर्न ज़्यादा क्यों मिलेगा, इसके लिए आपको डीएचए सिटी कराची की मार्केट के अंदर कुछ फैक्टर्स को समझना ज़रूरी है। सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से डीएचए सिटी कराची के अंदर किसी भी सेक्टर्स के रेट्स बढ़ जाते हैं वो है डेवलपमेंट। होता क्या है कि जैसे ही डीएचए जिस सेक्टर को डेवलप कर देता है उसके अंदर प्राइसेस बढ़ जाती हैं और उसी के साथ अगर अनडेवलप्ड सेक्टर है तो उसके रेट्स कम होते हैं। यही रीज़न है कि सेक्टर 14 जो है वो आता तो येलो जोन के अंदर है 14C, लेकिन काम क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है इस वक्त और आने वाले साल 1.5 साल में मैक्सिमम इसको ये कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद जब इसके साथ वाले येलो जोन के जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर काम कम हुआ होगा और इसमें डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी होगी और पोजीशन दे देगा डीएचए, तो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ने का मार्जिन सबसे ज़्यादा है। डीएचए सिटी कराची के अंदर प्राइसेस बढ़ने का दूसरा फैक्टर लोकेशन है। अगर सेक्टर 14 की लोकेशन देखी जाए तो ये वैसे तो मेन हाईवे से दूर है, लेकिन जो डीएचए सिटी कराची का मेन रोड है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वाला, उस रोड के ये साथ ही है। तो ये वजह है कि इसकी लोकेशन वाइज भी एक सेंट्रल लोकेशन में आता है डीएचए सिटी कराची के, और डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से चल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो यहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी से रेट्स बढ़ जाएंगे 500 गज़ के प्लॉट्स के। सेक्टर 14 के अंदर इस वक्त 500 गज़ के प्लॉट की प्राइस तकरीबन 90 से 92 लाख के बीच में है। इसके अलावा अगर आप डीएचए सिटी कराची के अंदर किसी भी सेक्टर की अपडेटेड प्राइस मालूम करना चाहते हैं तो आप property365.pk विज़िट करके वहां पर लेटेस्ट रेट्स देख सकते हैं और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। सेक्टर 14 के बाद दूसरे नंबर पर जो सेक्टर आता है वो है सेक्टर 7। सेक्टर 7 को इस लिस्ट में रखने के कुछ रीज़न्स हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न है सेक्टर 7 की लोकेशन। सेक्टर 7 डीएचए सिटी कराची का इंटरचेंज खुलने के बाद बहुत ही प्राइम लोकेशन पर आ गया है। जैसे ही आप डीएचए सिटी कराची में एंटर होते हैं तो पहले सेक्टर 2 आता है लेफ़्ट पर, उसके बाद सेक्टर 5 है और उसी के सेक्टर 5 के फ़ौरन बाद सेक्टर 7 आता है राइट साइड पर। तो इसकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी हो गई है जब से इंटरचेंज खुला है। इसी तरीके से दूसरा रीज़न जो है सेक्टर 7 को चूज़ करने का वो इसकी डेवलपमेंट है। सेक्टर 7 के अंदर डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है और सेक्टर 7 को डीएचए पोजीशन भी दे चुका है। इसी तरीके से तीसरा रीज़न जो सेक्टर 7 को चूज़ करने का है वो ये है कि सेक्टर 7 का मैप आ चुका है। तो उन लोगों के लिए ये आइडियल है जो लोग प्लॉट नंबर्स देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि सेक्टर 14 का मैप इस वक्त अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप जो है वो सिर्फ सेक्टर और सब सेक्टर देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सेक्टर 7 के अंदर ये एडवांटेज है कि इसका ऑफिशियल मैप अवेलेबल है मार्केट के अंदर, डीएचए की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो आप जो भी प्लॉट परचेज़ करते हैं उसकी लोकेशन आपको मालूम होगी। सेक्टर 7 को सेलेक्ट करने का आखिरी और सबसे बड़ा रीज़न उसकी प्राइस है।
अगर हम सेक्टर 7 की प्राइस को सेक्टर 2 और सेक्टर 5 की प्राइस से कंपेयर करें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इनकी प्राइसेस के अंदर। लेट सपोज अगर हम सेक्टर 5 की प्राइस लेते हैं तो सेक्टर 5 के अंदर इस वक्त जनरल लोकेशन का 500 गज का प्लॉट 1 करोड़ 15 लाख में ट्रेड हो रहा है मार्केट में, और सेक्टर 7 के प्लॉट की प्राइस इस वक्त अगर देखी जाए तो ये तकरीबन 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 3 लाख 1 करोड़ 4 लाख तक जाती है। और अगर आप सेक्टर 7 और सेक्टर 5 की लोकेशन देखें तो ये ऑलमोस्ट एक साथ ही है मैप पर। तो थोड़े अरसे बाद जब लोग ऑन ग्राउंड जाके प्लॉट्स को देखना शुरू करेंगे तो लोग 7 को ज़्यादा प्रेफर करेंगे मेरे हिसाब से 5 की बनिस्बत। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से सेक्टर 7 के अंदर प्राइस बढ़ जाएंगी आगे चल के थोड़े ही अरसे में। अब हम आ जाते हैं उस सेक्टर की तरफ जो हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर हमारी लिस्ट में है सेक्टर 6। सेक्टर 6 को चूज़ करने का एक बहुत बड़ा रीज़न उसकी लोकेशन है, जो कि है सेक्टर 3 के साथ। सेक्टर 3 के अंदर अगर हम 500 गज के प्लॉट की प्राइस इस वक्त देखें तो वहाँ पर तकरीबन सेक्टर 3A के अंदर 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 35 लाख के अराउंड प्राइस चल रही है। इसी तरीके से अगर हम सेक्टर 6 के अंदर प्राइस देखते हैं तो सेक्टर 6 के अंदर इस वक्त प्राइस है ऑलमोस्ट 1 करोड़ से 1 करोड़ 3 लाख तक। अब जो लोग DHA सिटी कराची के अंदर 5 से 6 साल की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सेक्टर 6 आइडियल है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही 5-6 साल बाद सेक्टर 6 सेक्टर 3 जैसी पोजीशन पर आएगा, जब यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी, तो जो प्राइस का डिफरेंस है वो काफ़ी कम रह जाएगा। उसकी वजह यह है कि सेक्टर 3A और सेक्टर 6 बिल्कुल साथ हैं, जैसा कि आप मैप पर भी इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेक्टर 6 के अंदर एक विलेज भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि DHA ने इस विलेज के चारों तरफ बाउंड्री बना दी है और विलेज की एंट्रेंस सिर्फ एक तरफ से रखी है जो कि बाहर वाली साइड है। तो अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए, जो कि मैंने खुद पर्सनली जाके विज़िट किया है, विलेज का कोई इफेक्ट नहीं है सेक्टर 6 पर। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि विलेज सेक्टर 3 के साथ भी आता है, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो इसकी प्राइस भी इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। तो व्यूअर्स, ये वो 3 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर अगर आप 2021 में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले कुछ अरसे में आप एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मैंने रीज़न्स भी साथ इसीलिए बता दी हैं ताकि आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में आसानी रहे। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये प्राइसेस जो इस वक्त मैंने बताई हैं वो करंट मार्केट की हैं और इनके अंदर चेंज आ सकता है। अपडेटेड प्राइसेस के लिए आप property365.pk विज़िट कीजिए। वेल व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।